हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ विकास हियर। आई होप आप सबने पेपर दिया और अच्छा ही गया होगा। तो अभी परेशान मत होइए क्योंकि ये टाइम होता है, हम आंसर की से चेक करते रहते हैं। बहुत सारे साइट्स, यूट्यूब, इधर-उधर सब अपना-अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी अंडरस्टैंड चलता रहता है। परेशान मत होइए, मैं ये कहूँगा वेट करिए 1-2 दिन, आराम से टाइम लीजिए और उसके बाद आंसर की चेक करिए। तो मेरे हाथ पेपर अभी लगा और मैंने देखा एक बारी पेपर, तो पेपर ऐसा था कि 2023 के कंपेयर में रिलेटिवली ईज़ी है, नो डाउट आप सारे लोग एग्री करोगे। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गलतियाँ होंगी। जब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आ जाता है ना पेपर, तो इट्स लाइक नॉलेज, और उतना ज़्यादा हम नॉलेज मेमोराइज़ भी नहीं कर पाते, तो काफ़ी मिक्सअप हो जाता है। तो इट्स लाइक मोर इक्वलाइज़िंग। तो ये एक तरीके से इक्वलाइज़र वाला पेपर है। यहाँ कोई आगे, कोई पीछे, कोई मतलब ज़्यादा पढ़ा है, कोई वेटरन है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे इक्वल हो गए। अब यहाँ चीज़ें डिफरेंस क्या बनाएँगी कि आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे सवाल बेसिक है, मैं बार-बार कहता था कि बेसिक आपको अच्छे करने हैं। बेसिक आप करोगे, आपको एज मिलेगा। दूसरा, कॉमन सेंस की चीज़ें मैंने बताई थी, बहुत सारे सवाल कॉमन सेंस वाले हैं। और तीसरा हमने बताया था कि जो एलिमिनेशन टेक्निक आप सीखते हो, वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे रिलेटिवली ऑप्शन में। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर तैयार करके मत चलो, क्योंकि हो सकता है मिक्सअप करके दे दे, और मिक्सअप करके दे भी दिया। तो पेपर रिलेटिवली ईज़ी था। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, मैं कोई ऐसे बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ इस मामले में, क्योंकि ये रैंडम ही लोग बोलते रहते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, तो मैं ऐसे कोई क्लेम नहीं करना चाहता। बट एज़ ए एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊँगा कि कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से डेफ़िनेटली ज़्यादा रहेगी। अब कितनी ज़्यादा रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, लोग बहुत ज़्यादा ऐसे भी कह रहे हैं कि मतलब 100 चली जाएगी, कोई 105 बता रहा है। मुझे नहीं लगता उतनी जाने वाली कट ऑफ। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है, तो पेपर दिखने में तो आसान लग रहा है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर। आप लोग एग्री करोगे, बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया होगा, गट फीलिंग अच्छी आई होगी, बट शायद मार्क्स नहीं बन रहे होंगे। वो इसीलिए क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट है स्कोर करना। 2 चीज़ें होती है, पहला कि आपका पेपर आसान आया है, आप करते चले गए, आपको लगा अच्छा हो गया। दूसरा, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, मार्क्स उतने नहीं आते। दूसरा ये होता है कि कोई पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, हमें लगता है कुछ नहीं समझ में, उसमें मार्क्स आ जाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत रैंडमनेस होती है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट है स्कोर करना। पेपर टफ होता है, वहाँ स्कोर हो जाता है, और ये पेपर टफ नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट है स्कोर करना। तो पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि सीसैट का पेपर मैंने देखा, सीसैट जो है वो 2023 से डेफ़िनेटली आसान आया हुआ है, बट 2022 से टफ़र है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीसैट में फँसेंगे, बहुत सारे लोग सीसैट में फ़ेल होंगे, और ये चलता रहेगा प्रोसेस। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे-अच्छे लोग सीसैट में काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, वो भी घबरा गए। तो कहीं न कहीं उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो कट ऑफ आई थिंक कि मतलब अराउंड 85 टू 95 रहेगी। तो इस रेंज में अगर आप आ रहे हो, तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर द मेंस। इवन अगर आपके 80 भी आ रहे हैं ना, और आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं डिस्प्यूट वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि 4-6 सवाल में डिफरेंस दिखेगा। ऑल्दो इस साल शायद ज़्यादा ना दिखे, लास्ट ईयर 12-14 तक थे। इस साल आपको 4-5 तक दिखेगा मैक्सिमम, क्योंकि ऑलमोस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो रिलेटिवली सारे ऑलमोस्ट सिमिलर आपको आंसर की मिल जाएँगे। तो 85 टू 95 आई थिंक जनरल कैटेगरी। अब उसके नीचे आप अपने हिसाब से लगा लो, जैसे-जैसे कट ऑफ जो भी रेंज रहती है कैटेगरी के हिसाब से। बट जनरल आई थिंक 85 टू 95, मोर देन 95 तो शायद मेरे लिए सरप्राइज़ होगा, टू बी हॉनेस्ट। आई डोंट नो, बट कुछ भी हो सकता है। देखो, कोई जज नहीं कर सकता, जनरलाइज़ नहीं कर सकता कि क्या चीज़ें जा रही क्या नहीं। बट 95 मतलब 99% श्योर कि शायद नहीं जाएगा। 1% फिर भी हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, सेल्फ थोड़ा सा वो रखना चाहिए। बट 80 टू 95 दैट इज़ फाइन। सीसैट आप एक बारी मिलाइए। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हो, तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और जो भी नए हैं या जिनका नहीं उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें हुई हैं, तो टेलीग्राम चैनल है अपना, विकास ठाकुर यूपीएससी करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन करिए। हम लोग वहाँ अपना सेपरेट ग्रुप बनाएंगे और हम डिस्कशन करेंगे मेंस वगैरह। वी विल स्टार्ट टुगेदर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। और डोंट वरी, आप जो लोगों का नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम कट ऑफ से नीचे आ गया, 40-50 नंबर आ गए, तो मैं हूँ आपके साथ। अगली बार हम लोग साथ में देंगे, मैं भी दूंगा। नेक्स्ट टाइम आई हैव टू गिव सीएससी, सो वी विल स्टार्ट टुगेदर, नो इश्यूज़। परेशान मत हो, चीज़ें होती रहती हैं, और ये पता भी नहीं चलता कब चीज़ें आ जाएंगी, कब चली जाएंगी। ये एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है कि यू डोंट नो कब क्या चीज़ें होंगी, कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा। तो जब अपना टाइम आएगा, तो मैंने बार बार बोला है कि अपना हो ही जाता है। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हो गए कि आपने पूरी मेहनत की, शिद्दत से सारी चीज़ें पढ़ी है, बट शायद वो स्कोर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया। तो
आप एक चीज़ हमेशा देखना कि बेसिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे बेसिक्स वाले। जैसे ये पहला ही सवाल बेसिक का है, ये सवाल है 4 बारी हुआ है, हर बारी आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, ये सवाल बेसिक का है। इसमें पूछ रहा है 71st, तो हम पढ़ते ना BDMS करके, वो 91 या 93rd वाला है, तो उसमें BDMS एम मैथिली है तो ये हट जाएगा, तो 1 2 3 आ गया। फिर पार्ट 9 आपका म्युनिसिपैलिटीज़ पढ़ते हो, 18 आपका रिलेटेड इमरजेंसी से पढ़ते हो, पार्ट 20 इससे रिलेटेड आप पढ़ते हो, तो ऑलमोस्ट पीसीएस लाइक चीज़ें हैं। काफ़ी फैक्चुअल है, तो ये नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन लगाओगे, यहाँ एलिमिनेशन लगाओगे, तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो उसका आपको कॉस्ट भुगतना पड़ेगा। मैंने आपको बार बार बोला है, एलिमिनेशन आप अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस पे लगाते हो जो अनसर्टेन टाइप के होते हैं, ना कि वैसे टाइप। फिर ये सारी चीज़ें हैं, 4 में 2 सही हो गया, तो मतलब पेपर ठीक था, बट डिफ़िकल्ट टू स्कोर। इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अप टू मार्क वाला मार्क्स। फिर से आप बेसिक से शुरू करिए, मैं हूँ आपके साथ, और यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, वी विल स्टार्ट टुगेदर। बाकी जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अच्छे से तैयारी शुरू करो और मेहनत से करो। जिनका लग रहा है नहीं होगा, आपको और ज़्यादा मेहनत की तैयारी करनी है। मतलब यू डोंट नो ना कि यहाँ पे जितने लोगों का होता है, नेक्स्ट टाइम उसमें बहुत बाहर हो जाते हैं, फिर उनका नेक्स्ट टाइम फिर ही नहीं होता। तो चीज़ें ऐसे आगे पीछे चलती रहती है। डोंट थिंक लाइक दिस कि आप पीछे चले गए या आप पीछे हो जाओगे, नहीं। जिनका होता है, जो मेंस लिखते हो अगले साल, उनका प्री नहीं होता, तो और जो इस साल नहीं निकाल पाते वो अगले साल ऑफिसर बन जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर साइड था, बट रिलेटिवली इजी। और सी सैट 2022 से टफ था, बट 2023 से आसान था, तो सी सैट भी ठीक ठाक ही रहेगा। तो कट ऑफ लास्ट टाइम 75 थी, इस बारी बढ़ेगी, मतलब 10 से 15 मार्क्स तो बढ़ेंगे, अराउंड 90s के अराउंड रहेगा, मुझे ऐसा लगता है 90 के अराउंड, 85 to 95। तो उसी में कहीं पे जाके अपना मतलब ठहराव होगा कट ऑफ का। तो सी यू, धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हम डिटेल एनालिसिस करेंगे अबाउट द प्रीलिम्स एंड वी विल स्टार्ट टुगेदर। बाकी अभी एंजॉय करो, खूब मूवी वगैरह देखो, घूमो टहलो, दोस्त यार से बात करो, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाओ, बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाओ। सो इन्जॉय, और मूवीज़ देखो, अगर अकेले हो तो पंचायत देख लो, चिल करो यार, अपने अपना काम कर दिया। सो रिलैक्स, सबसे ज़रूरी है कि आप रिलैक्स रहो, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये एग्ज़ाम है, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार ही बोला, एक छोटा सा एग्ज़ाम है, इट्स ओके। एग्ज़ाम आपको नहीं डिसाइड करेगा कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो। एग्ज़ाम है, मतलब वैसे बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे योग लोग नहीं निकाल पाते यूपीएससी, लेकिन लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें करते हैं, तो क्या वो अच्छे नहीं हैं? उनको मतलब ऐसे सोच लोगे कि अरे वो तो ऐसे ही थे, ऐसे नहीं होता। मतलब यूपीएससी का पीडीएफ नहीं डिसाइड कर सकता ना, वो जस्ट एग्ज़ाम, क्लर्क का एग्ज़ाम एक तरीके से समझ लो। बड़े स्तर पे अगर आप वो देखो, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, तो उनके सामने वो क्लर्क ही रहते हैं। तो थोड़ा सा आप इतना परेशान मत होइए, अपनी मेहनत से करिए, आगे और अच्छा करेंगे और बेहतर होगा। तब तक के लिए मिलते हैं, शुभ रात्रि, टेक केयर।